तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय 9 का 9.1 का सवाल नंबर 3 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहली बात, कितना फिसलन पट्टी लगाना चाहती है? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक होगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा होगा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। पहला फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई होगा वो 1.5 मीटर का होगा और उसका कोण जो होगा 30 डिग्री का। ध्यान दीजिए, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात केस 1 के हिसाब से अगर हम देखें, केस 1 में जो अपना फिसलन पट्टी का निर्माण करवाया जा रहा है वो इस प्रकार का 1.5 मीटर का ऊंचाई वाला होगा और फिसलन पट्टी इस तरह से जमीन पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करेगी। यहाँ पर इसका कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं ABC। फिसलन पट्टी क्या होती है इसके बारे में पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। बच्चों को खेलने के लिए बनवाई जाती है। स्कूल में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का फिसलन पट्टी जो कि इधर से बच्चा के लिए सीढ़ी बना हुआ होता है इस तरह से, और फिर यहाँ से ससरने के लिए बनाया जाता है। इस तरह का आपने स्कूल में देखा होगा। और ये मान लीजिए ज़मीन है अपना, तो बनेगा तो ज़मीन पर ही। तो ये ज़मीन पर बनाया गया। तो सोचिए, आपको यहाँ पर देखना है A और ये रहा B और ये रहा C। अगर हम ABC को यहाँ से उठाते हैं तो नूनू यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज में हमें यहाँ पर जो जमीन के साथ बोल रहा है ना, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। तो ये फिसलन पट्टी जो झुका हुआ है भूमि के साथ, यही 30 डिग्री का कोण है। तो हमने यहीं से ABC त्रिभुज को उठा करके अलग कर लिया है और जिसकी ये जो ऊंचाई है AB, ये 1.5 मीटर का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर केस 1 तो समझ में आ गया कि ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। किसके लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, कम उम्र वाले बच्चे के लिए। इसको लिख लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ सके। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए ये फिसलन पट्टी बनी हुई है। तो हमें बताना है कि ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी है, अर्थात फिसलन पट्टी कौन सा, यही ना फिसलन पट्टी होगा, ये जिस पे फिसलेगा A से C तक जो है इसी पर फिसलेगा बच्चा। तो इसका मतलब AC हमें बताना है कि कितना लंबा है, अर्थात त्रिभुज के हिसाब से कर्ण बताना है कि कर्ण कितना लंबा है। ठीक है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले हमें नोट करना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है यहाँ पर A से B तक जो कि लंब है, इसको हम नोट कर लेते हैं कि ये भैया मेरा लंब है और ये 1.5 मीटर का है। दूसरा बात, थीटा जो है वो कोण C है और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें बताना है AC बराबर वाट। AC क्या है? तो कर्ण है, AC है ना, कर्ण बताना है। तो बताइए कि त्रिकोणमिति के किस अनुपात में ये लंब और कर्ण, अर्थात ये लंब और ये कर्ण आता है। तो साइन थीटा अर्थात C के हिसाब से, इसके हिसाब से तो ये लंब हो गया और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण साइन में ही आता है। तो हम कहेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण हमने नोट कर लिया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है ये जानना जरूरी है। तो साइन 30 डिग्री का मान यदि आप निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। आप फिंगर पर सभी त्रिकोणमिति के सभी कोणों का मान निकालने के लिए आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लगा देंगे 1/2 बराबर लंब और कर्ण जो बोल रहा है बाबू, लंब कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC। तो अब हमें यहाँ पर 1/2 बराबर AB का मान 1.5 है दिया हुआ, तो इसको नोट कर लेते हैं।
और AC नहीं है तो AC रहने देते हैं। बाय क्रॉस अगर गुना करेंगे इस तरह से तो A से C गुना 1 करेंगे तो AC हो जाएगा, बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अर्थात AC बराबर निकल गया 3। मतलब जो है ये 3 मीटर का अपना फिसलन पट्टी होगा। यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब केस 2 में चलते हैं। अब केस 2 के हिसाब से बोल रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जा रही है उसकी देखिए लंबाई जो है मतलब हाइट 3 मीटर की होगी और कोण 60 डिग्री का बनाएगा। अर्थात इस तरह का बनेगा। इसमें ये रहा फिसलन पट्टी और ये जो हाइट है ये 3 मीटर का है। इसका नाम ABC रख लेते हैं और ये बोल रहा है कि ये भूमि के साथ, यहाँ पे देखिए भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन समझ में तो आसानी से आने वाला है। एक बार बढ़िया से देखिए, स्किप बिना किए तो समझ में आ जाएगा। तो ये 3 मीटर जो है अपना बाबू वो लंब है और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। अर्थात A से C तक जो है यही है फिसलन पट्टी। तो हम इसको डार्क कर रहे हैं ताकि समझ में आए। यही है फिसलन पट्टी। तो इसकी लंबाई अर्थात कर्ण की लंबाई बतानी है इसको। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन पहले जो दिया हुआ उसको नोट कर लीजिए। यहाँ भी दिया हुआ है इसमें AB लंब है और लंब कितना है अपना 3 मीटर का। ठीक है। और A से C तक जो है अपना क्या है वो कर्ण है और कर्ण अपना नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है। AC ही तो फिसलन पट्टी है ना, इसीलिए। और थीटा कितना है 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ देखेंगे कि लंब है C के हिसाब से AB क्या है लंब है ये और AC क्या है ये कर्ण, जो कि बदलता नहीं है। तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन का, क्योंकि पिछला बार में तो आपको बताया कि साइन में ही लंब कर्ण आता है, तो इसीलिए साइन 60 लगा लेंगे और लंब बटा कर्ण कह देंगे। तो इस हिसाब से साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और लंब जो है लंब कितना है अपना, लंब है 3 और कर्ण कितना है कुछ नहीं, तो कर्ण AC रख लेते हैं। बाय क्रॉस गुना कर देते हैं तो √3AC बराबर हो जाएगा 6। कहने का मतलब अपना हो जाएगा AC बराबर 6/√3। तो √3 नीचे आ गया है, इसको हर परिमेयकरण करके हटा लेते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा 6/√3 गुना √3/√3। हर परिमेयकरण करने पर ऐसा हुआ। अब बराबर AC मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 6√3/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कटा देते हैं तो हो जाएगा AC बराबर 2√3 और ये रह गया अपना आंसर। तो कितना आसान था ना बनाना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।